नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आजकल करीब एक सप्ताह से मैं डेली देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे डेली पति पत्नी का मनमुटाव का संदेश चारों तरफ फैल रहा है और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। जब भी मोबाइल को खोलो तो यही न्यूज़ चल रहा है। पता नहीं ये यूपी बिहार में क्या हो गया है कि अधिक से अधिक यही न्यूज़ देखने को मिलता है। पति पत्नी का रिश्ता होता है, ये बहुत ही विश्वास का रिश्ता होता है। जब ये विश्वास टूट जाता है किसी से तो ये विश्वास बनता नहीं जल्दी। हमेशा एक दूसरे के दिमाग में वही चीज़ें हमेशा खटकती रहती है कि शायद ये इंसान कहीं कुछ दूसरा कर रहा हो या करके आया हो या कर सकता है। तो अगर आपस में मनमुटाव हो जाए, नोक झोंक हो जाता है, अगर वो हद पार कर जाता है तो बल्कि उसे अपनाना नहीं चाहिए। जिंदगी एक दिन की नहीं होती है। कहा जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। सुगंध आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बहुत पुराने जमाने का शेर है। आज के समय में ये फलटिक नहीं बैठता। आज के समय में सच्चाई छुप भी सकती है आपस के मेलों से। सुगंध आ भी सकती है कागज में तेलों से। तो मैं उन दंपत्य जो जीवन में जिन्हें कोई दुख पहुंचा है उस व्यक्ति से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बल्कि एक जगह लिखा भी है कि सामर्थ्य के नहीं कुछ दोष गोसाई। अगर जिसके पास सामर्थ्य है वो कोई अन्याय भी करता है तो उसे दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है। तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करना चाहिए। अधिकार सबका बराबर होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। जो जिस जगह पे हो तो अपनी सामर्थ्यता के देखते हुए किसी भी चीज़ पर निर्णय लेना चाहिए। अगर अपनी सामर्थ्य उस परिस्थिति में नहीं हो तो अपना गति को वहीं विराम देना चाहिए। दूसरी चीज, झुकता वही आदमी है जिसके पास कुछ होता है। वो आदमी नहीं झुकता है जिसके पास कुछ नहीं है।
वो कहना चाहेंगे कि ऐसे जीवन में किसी को कोई ऐसी तकलीफ है, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा हो, अगर लंबे समय से ऐसे परिस्थिति में मनमुटाव चल रहा हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, तो उन्हें इसे सजगता से पेश आना चाहिए। अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी रिश्ते को खोना नहीं, कोई नहीं चाहता है कि खोना चाहे, अपने रिश्ते को बचाना हर कोई चाहता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि समय के आधार पर खोना भी पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति जिन लोगों के साथ हो, क्या हो सकता है, आजकल समय के आधार पर बाहुबलियों का हर जगह अपना प्रभुत्व चल रहा है और अपने प्रभुत्व से दूसरे को दबाना चाहते हैं और दबा देते हैं। कानून उनके मुट्ठी में हो जाती है। कितना केस लड़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे? आज आपको अपनाएगा, अगर उसको दिल से नहीं चाहता, अगर चाहता होता कि आपके साथ प्यार है, आपको अपनाना है, आपसे घर बसाना है, वो गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल नहीं करता, वो आपको टॉर्चर नहीं करता, उसके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के अय्यास का नशे में भूत रहते हैं, जिसके बिस्तर पर हर दिन अलग अलग इंसान उपलब्ध हो, वो एक आदमी के पीछे क्यों रहे? उसकी ये आदत हो गई है, उसकी यही आदत है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति से जो लोग जूझ रहे हैं, वो अपने आप को सजग रहें और कोई सही दिशा निर्देश का और मार्गदर्शन चुने। चाहे समाज सेवा में लग सकते हैं, अगर किसी के साथ ऐसा चल रहा हो प्रकरण, तो समाज सेवा में लग सकते हैं, समाज की सेवा कीजिए। बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। एक ही तरफ झुक करके सोचे कि हम एक पारिवारिक जीवन ही जी करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो ये उन लोग मानव के लिए जाहिर होता है, दानव के लिए नहीं। मानवता जिसके पास न हो, उसे मानव समझने की जरूरत नहीं, वो मानव है ही नहीं। माँ शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या क्षमा जो निर्बल हो, जिसके पास न बल हो। सूर क्षमा करे सज्जन जब समय विजय का आए, निर्बल का फर्ज कहे जब संकट सिर पर छाए। सिंह करे क्षमा जब भूखा हो तो उसकी महिमा होती, कायर करे क्षमा डर के मारे तो वह लज्जा होती। बल और नीति जहाँ मिले वही सच्चा धर्म कहलाए, निर्बल को क्षमा नहीं शोभे वह तो भय का रूप दिखाए। अगर कोई ऐसी दुख से पीड़ित महिला हो, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, कोई ऐसी महिला है अगर इस दुख से अपने पति पत्नी के वैवाहिक जीवन से जो दुखी हैं, काफ़ी समय से लंबित केस मुकदमा चल रहा हो, या
आपस में अनबन चल रहा हो, जिसके चलते आप लोगों का सही जीवन नहीं चल रहा हो, घर नहीं बस रहा हो या सुखमय जीवन नहीं चल रहा है, तो इससे सजग रहें और कभी भी रिश्ते को अपने बराबरी में किया जाता है। कुछ ऐसे जगह नहीं कि अपने बराबर का दर्जा कोई ना दे सके। ये हमारा नहीं बल्कि पुराने लोगों का ये उपदेश है। रही बात अहंकार का, अहंकार तो किसी का नहीं रहा है, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि उसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है। लंबित समय से अगर कि किसी भी इंसान को उतने समय नहीं दिया जाए, वैसा दुख झेलने के लिए समय नहीं हो, तो वो टूट जा सकता है। यह प्रसिद्ध पंक्ति श्री रामचरितमानस के आरण्य कांड 3 कांड में आती है। इसे शूर्पणखा प्रसंग में लक्ष्मण जी के वचनों के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में पंचवटी दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। वह श्री राम के रूप सौंदर्य से मोहित होकर उसने विवाह का प्रस्ताव करती है। श्री राम मुस्कुराकर उसे लक्ष्मण की ओर भेज देते हैं। लक्ष्मण भी हास्य विनोद में उसके साथ बात करते हैं। जब शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता को मारने दौड़ती है, तब लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट ले देते हैं। इस घटना के बाद तुलसीदास जी कहते हैं, मूल चौपाई आरण्य कांड श्री रामचरितमानस। समरथ को नहीं दोष गोसाई, जह शक्ति अधिक न करी बरदाई। इस चौपाई का शाब्दिक अर्थ है, हे प्रभु, सामर्थ्यवान पर कोई दोष नहीं लगता। जब किसी के में अत्यधिक शक्ति होती है, तब उसका कठोर व्यवहार भी क्षम्य हो जाता है। अर्थात लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, यह कोई अन्याय नहीं था, क्योंकि यह कार्य नीति और धर्म की रक्षा के लिए था। संदेश: यह चौपाई आज भी जीवन की नीति के रूप में कही जाती है। सामर्थ्य व्यक्ति के दोष को नहीं मानते और निर्बल के गुणों को भी दोष बना देते हैं।